नमस्कार दोस्तों। कुंभ मेले में खोए हुए लोग, यही हालत हमारे भारत में विपक्षी पार्टियों की हो गई। 85 इयर्स के हमारे सम्मानित नेता, 85 साल से भी ज़्यादा, शरद पवार साहब दिल्ली में जाते हैं जंतर मंतर में। उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ही नाजुक है क्योंकि उनकी उम्र हो गई। 85 इयर्स जंतर मंतर पे जाते हैं। वो आंदोलन क्या था? नीट्स का, यंग जनरेशन का। और वहाँ पे जो अभिजीत दिपके जो भी है, वो तो बोला था नेता लोग को मैं आने को नहीं दूंगा। सब लाइन लग गई। राहुल गांधी 56 इयर्स, आंदोलन जब से ये लोग ने शुरू किया था, ये सोनम वांगचुक और ये अभिजीत दिपके जो भी है वो केजरीवाल का पार्टी का है। सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है वो केजरीवाल के लोगों की पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे ऑनरेबल सीजीआई है, उन्होंने कुछ हियरिंग के दरमियान एक कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये अभिजीत अमेरिका में बैठा था, वहाँ से आया और एक आंदोलन चालू किया। कोई पब्लिक का सपोर्ट नहीं था। उस टाइम पे राहुल गांधी विदेश में था, इंडिया में आ गया। कांग्रेस पार्टी और उसकी जितने भी परिवारवादी पार्टी है, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, डीएमके स्टालिन और तेजस्वी यादव बिहार का, वो लोग तो ये आंदोलन को देख भी नहीं रहे थे, गए भी नहीं। 37 दिन हो गया, राहुल गांधी जंतर मंतर पे गया नहीं, इसके बारे में बातचीत भी नहीं किया। जब मीडिया क्लियर हो गया ये आंदोलन के ऊपर, मैं तो बोलता हूँ फेक आंदोलन था, क्योंकि शुरुआत में इनको कोई सपोर्ट ही नहीं था। कुछ वायलेंस हो गया, वो सोनम वांगचुक को उठा के लेके अस्पताल में लेके गए, और ये वामपंथी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का जो आंदोलन था, उन्होंने कुछ तथाकथित गुंडे घुस गए, खुद बोल रहे, कुछ वायलेंस हो गया। उसके बाद मीडिया में ये लोग छाने शुरू हो गए। तब राहुल गांधी का मालूम पड़ा कि भैया मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। टीवी और मीडिया स्पेस सब यही लोग मार्क्सवादी और ये जेएनयू कम्युनिस्ट वामपंथी जो अपने आप को यंग जनरेशन को बोल रहे जेनजी, ये कोई जेनजी वगैरह कोई नहीं था। तो उसमें हो गया नहीं, वो जंतर मंतर गया नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के सामने बैठ गया नौटंकी करके, अखिलेश को वहां पे बुलाया। बेसिकली ये सारा क्या बताता है? हमारे महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली, ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो भी इसमें घुस गए तिरंगा लेके। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये जो उद्धव जी है वो हिंदुत्व लेके चल रहे थे, बाद में वामपंथी बन गए, कांग्रेस के साथ चले गए, वापस हिंदुत्ववादी बन गए। राज ठाकरे मराठी करके नॉन मराठी लोगों के खिलाफ भड़काने का काम किया, उसके ऊपर पूरा पार्टी खड़ा करने की कोशिश की, संपत्तियां जमा की। पवार साहब ने भी वही किया, ये उद्धव साहब ने भी वही किया। आज वो ये तथाकथित जो वामपंथी मार्क्सवादी माओवादी लोगों का जो आंदोलन है नीट एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, उसमें ये लोग भी शामिल हो गए, तिरंगा लेके मुंबई में नाच रहे। ये भटके हुए लोग हैं, कुंभ मेले में खोए हुए लोग हैं। ये जितने भी ये डायनेस्टी फैमिलीज परिवारवादी पार्टियां, हमारा जो विपक्ष है, इनको पता नहीं है राजनीति क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का कॉन्टेक्ट ही इनका टूट गया। ये पेपर लीक का या एग्जाम का या जो भी इश्यू है, ये तो पहले ये खुद उठा सकते थे, या अमेरिका से कोई बंदा आना पड़ा इधर जिसका नीट से कोई लेने देना नहीं है, वो वामपंथी है, केजरी का बंदा है, वो आप पार्टी का वो सोशल मीडिया चलाता था, उसका इश्यू उसके इश्यू के कंधे के ऊपर ये राहुल गांधी, पवार साहब जिनकी उम्र 85 हो गई, और ये ठाकरे ब्रदर्स और डीएमके वाले जो नीट का अपोजिट करते हैं, नीट एग्जाम उनको नहीं चाहिए तमिलनाडु में, और ये जो आंदोलन है और नीट एग्जाम में पेपर लीक हो गया उसके खिलाफ है। भटके हुए लोग, लोगों से संपर्क टूट गया है, राजनीति कैसे करनी है ये भूल गए। लोगों की हित की राजनीति, सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि ये नेपो बेबीज, नेपो किड्स है, डायनेस्टी लूटर्स, इनको पता नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों के क्या इश्यूज है। जेन जी, जनरेशन जेड, अल्फा जनरेशन, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन कैसे जिंदगी जी रहे, इनको पता नहीं है। इनको जितने भी ये पॉलिटिशियंस है, अपोजिशन हो या रूलिंग हो, उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भटके हुए लोग हैं। पवार साहब आप 85, 86 हो गया भाई साहब, आप कब छोड़ेंगे राजनीति? ये जेनजी है, आप जेनजी नहीं है। ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या आप जेनजी है? 60 उम्र हो गई भाई साहब, और राहुल गांधी भी 60 हो गई, 56, 57, 58 हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया है। इसीलिए हमारे भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टी है,
ये कुंभ मेले में कोई भी जत्रा होती है ना, उसमें ये लोग भटके हुए लोग हैं। कुछ इनके पास मुद्दे नहीं है, लोगों से कोई संपर्क नहीं है, लोगों के इश्यूज का कोई लेने देना नहीं है। कुछ भी इश्यू आता है उसको उसके कंधे के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी तो साल में कितना साल बाहर रहता है उसको पता नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये जंतर मंतर पे जब मीडिया में आ गए ये जो वामपंथी लोग, इनका आंदोलन, तब वो राहुल गांधी जाग गया, उसको फोमो हो गया। फाइंड आउट मिसिंग फोमो जो बोलते हैं ना, इनका कोई संबंध का है ही नहीं, भटके हुए लोग। और मुझे तो मैं तो ये भी बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं, रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है, एनडीए, वो भी लोगों से कटते जा रहे हैं। मोदी साहब को मालूम पड़ा, ठीक है, वो तो बहुत ज्ञानी है, वो टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड पकड़ते हो, इंस्टाग्राम पे आना पड़ा उनको, ट्विटर, एक्स और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इलॉन मस्क में टेक ओवर करने के बाद भी वो वामपंथी बन गए। लगभग रिस्ट्रिक्शन, जितना रिस्ट्रिक्शन, लोगों के हैंडल्स शैडोबैन हो गए। जो हैंडल्स को 20-20, 25-25 लाख व्यूज मिलते थे, फॉलोअर्स, सब खत्म हो गया वो। तो मोदी जी को भी इंस्टा में आना पड़ा, रील बनाई, वायरल हो गई, 310 मिलियन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी भी धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। 12 साल हो गया उनका शासन को। या हमारी भारत में विपक्ष की जो पार्टियां है, परिवारवादी पार्टियां, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में ठाकरे पवार फैमिली, उधर तमिलनाडु में डीएमके वाले, बिहार में वो लालू यादव, यूपी में अखिलेश, ये सारे डायनेस्टीज, नेपो बेबीज और नेपो किड्स जनता से टूट गए। उनको कुछ राजनीति क्या, लोगों की हित की बात करने के लिए भूल गए हो। और वामपंथी मार्क्सवादी सिर्फ प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, रास्ते के ऊपर वायलेंस करना, हिंसा करना, इनसे लोगों का कोई लेने देना नहीं है। अभी तो योगेंद्र यादव, वो जो मार्क्सिस्ट है, वो तो खुलेआम बोलते हैं कि देश अभी रास्ते के ऊपर आंदोलन से चलेगा, संसद से नहीं चलेगा, चुनावों से नहीं चलेगा। ओपन बोल रहे हैं लोग, मार्क्सवादी वामपंथी। अभी कांग्रेस भी मार्क्सवादी माओवादी कम्युनिस्ट बन गई। इनको इलेक्शन में जीत नहीं सकते, लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, तो अब ये बोल रहे रास्ते के ऊपर हिंसा करके और आंदोलन करके देश चलाएंगे और देश की राजनीति चलेगी। इसलिए मैं बोलता हूं, ये भटके हुए लोग हैं, कुंभ मेले में भटके हुए लोग हमारी विपक्ष की पार्टियां हो गई। नहीं तो अभिजीत तो टिपके टिपके अमेरिका से आता है, लोग बोलते हैं उसको डीप स्टेट का सपोर्ट है। अमेरिकन लोग, सीआई लोग, डीप स्टेट, भारत उनको सुन नहीं रहा है, मोदी उनकी बात नहीं मान रहा है, ट्रम्प की। तो इधर ये सब क्या बोलते हैं उसको, हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में, बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया उन्होंने, रेजिम चेंज करने के लिए। लेकिन हमारे विपक्ष की पार्टियां तैयार नहीं उसके लिए, उनको पता नहीं है। आप इमेजिन करो, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तिरंगा लेके विक्ट्री रैली निकाल रहे, कुछ उनको पता ही नहीं है वो क्या चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं। मराठी इश्यू खत्म हो गया उनका, हिंदुत्व इश्यू खत्म हो गया, वामपंथी उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। कांग्रेस तो उनको पता ही नहीं क्यों उनकी पार्टी चल रही है, और उसका फायदा मोदी जी को हो रहा है। उनका भी संपर्क लोगों से टूट गया, अभी धीरे धीरे वापस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया अपने पार्टी लीडर्स को कि इंस्टाग्राम में जाइए, लोगों से संपर्क कीजिए, रील बनाइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए। दैट इज द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन इंडियन डेमोक्रेसी आज के तारीख में। जुडिशरी की तो बात ही मत कीजिए, सब राजा महाराजा लोग बैठे, कोई उनको पता लेना देना नहीं है लोगों से। वेरी बैड सिचुएशन। भटके हुए, कुंभ मेले में भटके हुए हमारे अपोजिशन पार्टियां भारत में हो गई। बाय।